दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल तत्काल टिकट बुक करते समय एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो कि है क्लाइंट आईपी एरर। खास तौर से जब तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे और 11 बजे तो उस समय ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें कि ये क्लाइंट आईपी एरर होता क्या है, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टिकट बुक करते हो तो आईआरसीटीसी के द्वारा आपके इंटरनेट कनेक्शन को चेक किया जाता है, जिसको आईपी एड्रेस भी बोला जाता है। और अगर सिस्टम को लगता है कि आपके आईपी एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है तो फिर जो सिस्टम होता है वो रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है और इसी को बोला जाता है क्लाइंट आईपी एरर। लेकिन अब अगर बात करें कि ये क्लाइंट आईपी वाला एरर क्यों आता है, तो दोस्तों इस प्रकार का एरर आने के पीछे कई रीजन होते हैं। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले रीजन के बारे में, तो कई बार होता यह है कि काफी सारे लोग एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं टिकट बुक करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई वाईफाई है जिसका इस्तेमाल करके काफी सारे लोग टिकट बुक कर रहे हैं। जैसे कि कोई ऑफिस का वाईफाई हो सकता है, साइबर कैफे का वाईफाई हो सकता है, या फिर कोई हॉस्टल का भी वाईफाई हो सकता है। तो कुल मिलाकर होता यह है कि जब सेम नेटवर्क का इस्तेमाल करके मल्टीपल लोग एक साथ ट्राई करते हैं तो उसके कारण जो आईपी होता है वो ब्लॉक हो जाता है और इस प्रकार का एरर देखने को मिलता है। और अगर बात करें दूसरे रीजन के बारे में, तो वो है वीपीएन और प्रॉक्सी का यूज करना। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि काफी सारे लोग वीपीएन को ऑन करके रखते हैं, जिसके बाद आईआरसीटीसी उस आईपी को फेक या फिर रिस्की समझ लेता है। और अगर बात करें तीसरे रीजन के बारे में, तो वो है बोट या फिर ऑटो टूल्स का इस्तेमाल करना। अब दोस्तों होता यह है कि कई बार लोग फास्ट टिकट बुक करने के चक्कर में टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसी कारण फिर ये क्लाइंट आईपी एरर वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और चौथा रीजन है वीक या फिर अनस्टेबल इंटरनेट का इस्तेमाल करना। यानी कि अगर आप किसी ऐसे इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इन सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस बार आपको टिकट बुक करते समय करना यह है कि आपको वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अपने मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करना है। और अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो तो आपको टिकट बुक करते समय वीपीएन को बंद करके रखना है और दोस्तों आपको एक ही डिवाइस पर टिकट बुक करने का ट्राई करना है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने जो मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करके टिकट बुक करोगे तो आपका मोबाइल इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी फास्ट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें दो और एक्स्ट्रा ट्रिक्स के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना यह है कि टिकट बुक करते समय टिकट का पेमेंट करने के दौरान आपको या तो यूपीआई का इस्तेमाल करना है या फिर वॉलेट का इस्तेमाल करना है। और दूसरा दोस्तों आपको पहले से ही पैसेंजर की डिटेल्स को मास्टर लिस्ट में ऐड करके यानी कि सेव करके रखना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको इस प्रकार से इस क्लाइंट आईपी एरर वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।